क्लास 10th CBSE बोर्ड हिंदी क्षितिज। गिरजा कुमार माथुर। आज हम चैप्टर 6-7 गिरजा कुमार माथुर को पढ़ें। पहले गिरजा कुमार माथुर के बारे में थोड़ा जान लें। तत्पश्चात हम आपको गिरजा कुमार द्वारा रचित कविता का अध्ययन कराएंगे। गिरजा कुमार माथुर आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में कठिन यथार्थ का हूबहू चित्रण कर जीवन में के प्रति गहरी संभावना व्यक्त कर दी। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण की थी। बाद में लखनऊ में एमए अंग्रेजी व LLB की उपाधि भी प्राप्त की। शुरू के दिनों में उन्होंने वकालत भी की। इसके पश्चात वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए और सन 1994 में उनका देहावसान हुआ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचना है नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले जो काव्य संग्रह है, जन्म कैद नाटक है, नई कविता सीमा और संभावनाएं उनकी आलोचनाएं। साहित्य में जो उन्होंने योगदान दिया है, साहित्य की विशेषताएं क्या है। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर को हिंदी साहित्य में रोमानी मिजाज के कवि के रूप में माना जाता है। रोमानी मिजाज उनके काव्य में विषय की मौलिकता तथा शिल्प की विलक्षणता के दर्शन होते हैं। इन्होंने अपने काव्य में वातावरण के रंग को भरा है। उन्होंने मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग द्वारा तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता उत्पन्न की है। उनकी कविता में भाषा के दो रंगों के दर्शन होते हैं। उन्होंने रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ क्लासिक मिजाज की कविता में लंबी और गंभीर ध्वनि लंबी और गंभीर वाले ध्वनि वाले शब्दों को भी भरने का यत्न किया है। ऐसी इनकी काव्य की विशेषता रही है। और इस प्रकार इनका विषय है यानी शीर्षक है छाया मत छूना। विषय क्या है? छाया मत छूना। तो छाया मत छूना मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। इस मुक्तक छंद में छाया मत छूना मन होगा दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली बंधभावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, और छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस कविता में हमारे माथुर जी ने जीवन जीते हुए अतीत की सुखद स्मृतियों, जीवन जीते हुए अतीत की सुखद स्मृतियों को याद कर वर्तमान के दुख को दुगना न करने का सुझाव दिया है। तो छाया मत छूना माने स्पर्श करना, सुधियां माने यादें, छाया माने छाया, भ्रम, दुविधा, सुरंग माने रंग बिरंगी सुंदर रंग, यामिनी तारों भरी चांदनी रात को कहते हैं यामिनी, छवियों की चित्रगंध माने चित्र की स्मृतियों के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव करना, पल माने क्षण और कुंतल माने लंबे केस। इस प्रकार प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भागवतों के अंतर्गत आधुनिक कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना से उद्धृत है।
कवि ने वर्तमान जीवन जीते हुए अतीत की सुखद स्मृतियों को याद कर वर्तमान के दुख को दुगना न करने का सुझाव व्यक्त किया है। ध्यान दें, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि अतीत के सुखों को याद कर, अतीत के सुखों को याद मत करना। अतीत के यानी बीते हुए समय को, बीते हुए सुखों को याद मत करना, नहीं तो मन का दुख और बढ़ जाएगा और दूना हो जाएगा। एक तो वर्तमान के दुख और दूसरा उसमें पुराने सुखों की यादें तुम्हारे मन को दुगना दुख करेंगे। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। मनुष्य के जीवन में बीते समय के रंग बिरंगे सुखों की मन भावन यादें होती हैं। मनुष्य के जीवन में बीते समय के रंग बिरंगे सुखों की मन भावन यादें होते हैं। उन यादों की चित्रगंध स्मृतियों के रूप में अनुभव होती है कि जो मनुष्य के मन को बहुत अच्छी लगती है, जो मनुष्य के मन को अत्यंत प्रिय लगती है। मनुष्य के शरीर में अतीत की स्मृतियों की केवल सुगंध ही शेष रह जाती है। अरे तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी तन सुगंध शेष रह जाती है और बीत गई यामिनी, रात बीत जाती है। तो मनुष्य के शरीर में अतीत की स्मृतियों की केवल सुगंध ही शेष रह जाती है, क्योंकि तारों से भरी रात रूपी सुखद दिन तो समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि तारों से भरी चांदनी रात रूपी सुखद दिन तो समाप्त होते हैं। इसलिए आजकल कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छून बनता हर जीवित क्षण, और छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए आजकल वर्तमान की चांदनी रातें केवल लंबे केसों पर लगे फूलों की यादें ही हैं। आजकल वर्तमान की चांदनी रातें केवल लंबे केसों पर लगे फूलों की यादें ही हैं। इसलिए जीवन का प्रत्येक पल उन बीते हुए दिनों की याद मात्र है। जीवन का प्रत्येक पल उन बीते हुए दिनों की याद मात्र हैं। लेकिन कभी भी वर्तमान जीवन में अतीत की स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वर्तमान का दुख दो गुना हो जाता है। इससे वर्तमान का जो दुख होता है वह दो गुना हो जाता है। इसलिए हमें अतीत की स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा दुख और कष्टप्रद हो जाता है और याद आकर के हमारे मन को अत्यंत पीड़ा उत्पन्न होती है। उस पीड़ा से बचने का एक ही रास्ता है कि गतासु नश्चानान सोचन्ति पंडिता। जो बीत गया उस पर विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग ऐसे विषयों पर विचार नहीं करते हैं, पुरानी स्मृतियों पर विचार नहीं करते हैं। वर्तमान में सुख का अनुभव करना चाहिए, जो है उसमें सुख करने का अनुभव करना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसको सोचकर, उसको याद करके हम अपने मन को अत्यंत कष्ट का अनुभव कराएं। टिप्पणी है, प्रस्तुत कविता में कवि विगत के सुखों को याद कर वर्तमान के दुख को गहरा तर्क संगत नहीं मानता है। प्रस्तुत कविता में कवि विगत के सुखों को याद कर वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्क संगत नहीं मानता है। कविता में गेयता का गुण विद्यमान है। कवि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं में भ्रमित होने को उपयुक्त नहीं मानता है। तन सुगंध चित्र गंध के रूपक अलंकार है। भूली सी में उपमा तथा सुधियां सुहावनी में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार से कवि ने वर्तमान जीवन जीते हुए अतीत सुखद की स्मृतियों को याद करके वर्तमान के दुख को दुगना न करने का सुझाव प्रस्तुत करता है। और यह सुझाव वास्तव में अत्यंत प्रिय है,
लोकप्रिय भी है और ऐसा हर मानव को करना भी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।